हमने पिछली क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अब जो है ना एक बूटस्ट्रैप के मुतालिक पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप के मुतालिक मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि बूटस्ट्रैप क्या होती है। कि एक जैसे आप लोगों ने अपने घर का सारा काम करना होता है तो आपको इतनी चीजों को बनाने के लिए एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। आपने पहले जैसे मैंने आपको घर में एक बेसन की टिक्की के मुतालिक एग्जाम्पल दी थी और इसी तरह मैंने के एंड एल्स की एग्जाम्पल दी थी के एंड एल्स की जाके आप टिक्की लो आगे घर फ्राई करो और वो बात। अपना साउंड कम कर लेना, आवाज बाहर नहीं आएगी। और नहीं, वो मेरी आवाज बाहर आ रही है। आप अपने सिस्टम का वॉल्यूम कम कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसी तरह आपको एग्जांपल दी थी कि जो बूटस्ट्रैप है ये एक एक्चुअली एक सीएसएस है जो कि लिखी लिखाई हमको मिल गई है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसकी क्लासेस के नेम याद रखने हैं और जो क्लासेस हम लोग यूज करेंगे उनका यूज देखना है वो करती क्या है। बस ये चीज आपने याद कर ली तो बूटस्ट्रैप खत्म। ठीक है, अब मैं जरा देखूंगा आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है और उसको हम यूज कैसे करते हैं। ये मेरे सामने एक मेरा होम पेज, एक सिंपल एक पेज खुला हुआ है home.html। अब मैं जाने लगा हूँ। बेटा जल्दी कर लिया करो, चीजें देखा करो, आप लोग देखते नहीं हो, बाद में पूछते रहते हो, ये मसला हो जाता है आप लोगों को। अच्छा, अब हम लोगों ने HTML जो बूटस्ट्रैप है उसको हम लोगों ने डाउनलोड करना है जाके bootstrap.com से। जो भी सवाल पूछना हो मुझसे पूछना, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछे। मैंने जस्ट बूटस्ट्रैप लिखा तो ये getbootstrap.com एक साइट आ गई। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं आ रही होगी तो वो नहीं बोलेगा, किसी की स्क्रीन स्लो है तो वो बताए कि सर अभी 1 मिनट। ऐसा नहीं होगा कि मैं आगे आगे चलता जाऊं आपको पता भी ना हो पीछे क्या हो रहा है। गेट बूटस्ट्रैप के लिंक पे मैंने क्लिक किया तो पहला लिंक मेरे सामने खुला और यहाँ पे देखे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है तो मैं यहाँ पे आके डाउनलोड कर लूंगा। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो मुझे डाउनलोड के ऊपर ले गया और यहाँ पे देखें वर्जन कौन सा सिलेक्ट है, ये देखें बूटस्ट्रैप v5.0। ठीक है, हमने करना है 4.6 या उस पुराना एक वर्जन करना है। लेटेस्ट वर्जन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये अभी स्टेबल नहीं हुआ होगा, तो इसलिए करके मैं 4.x यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 4.x किया तो मेरे सामने आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये देखें वर्जन सेलेक्ट हुआ हुआ 4.6, टॉप करने पे देख सकते हैं ना। अब 4.6 पे काम कर रहा हूँ और अब मेरे पास एक तरीकाकार ये है कि मैं बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर डाउनलोड नहीं हो रही तो ये मैं एक लिंक है CSS का आपके सामने आ रहा है। ठीक है, मैं इस सारे लिंक को करूंगा कॉपी और अपने हेड टैग में आके पेस्ट कर दूंगा। सेम, मैंने कोई चीज चेंज नहीं की उसकी, जितना का जितना वो लिंक पड़ा था मैंने सारा पकड़ के यहाँ पे आगे लगा दिया। समझ आ रही है ना इस बात में? वो सारा लिंक मैंने पकड़ा और यहाँ पे आके मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, बॉडी के अंदर जाता हूँ। ये क्या हुआ, इसके पीछे कोई कलर नहीं दिख रहा आपको? पहले जब एचलॉन लगाते थे, पहले जब एचलॉन लगाते थे क्या इस तरह की डिजाइनिंग होती थी? मैंने तो जस्ट क्लास ऐड की जंबो ड्रॉ। ये देखें, क्लास का नाम है जंबो ड्रॉन। सबको नजर आ रही है? उसने क्या किया, हेडर सेक्शन खुद ब खुद बना दिया, उसके पीछे
जो सिल्वर कलर का बैकग्राउंड है उसने खुद डाल दिया। अब मैंने इसका बैकग्राउंड और चेंज करना है तो मैं एक और जंबोट्रॉन के साथ क्लास ऐड कर देता हूँ। देखो एक ही टैग के अंदर दूसरी क्लास ऐड कर रहा हूं मैं। समझ आ रहा है? टैग वही है, उसी टैग के अंदर मैं कौन दूसरी क्लास ऐड कर रहा हूँ, BG डैश ब्लू। बूटस्ट्रैप की ये भी एक बिल्ट इन क्लास है, बैकग्राउंड ब्लू। मैं जाके चलाता हूँ, ये काम नहीं कर रही। चलो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं वापस बूटस्ट्रैप में जहां से हमने ये लिंक लिया था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आके बैकग्राउंड ढूंढनी है। हम लोग क्या करेंगे, लेआउट्स में गए, यहाँ पे हमारे पास वो सारी उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि कौन सी चीज किस तरह यूज होगी। मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ, सर्च इसकी मेरे ख्याल टॉप पे है। ये देख रहे हैं आप लोग सारी चीजें। अब मैं अब आपके सामने एग्जांपल, अभी हम बैकग्राउंड पे जाएंगे, सिर्फ एक चीज मेरे सामने आ गई। देखें ये उसने बताया हुआ है कि भाई ये बैक बॉर्डर कलर और ये उसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, बॉर्डर कलर अगर जीरो होगा, बॉर्डर जीरो होगा तो कुछ इस तरह से दिख रही है। अगर बॉर्डर टॉप जीरो है तो टॉप वाला जीरो उसने कर दिया, साइडों वाले हैं। देख रहे हैं आपको चीजें ये। इसी तरह बॉर्डर राइट जीरो, तो ये थर्ड वाली के अंदर आके देखें ये राइट जीरो है, बाकी तीनों हैं। देखें हर चीज उसने एक्सप्लेन की हुई है, अंडरस्टैंड आप लोगों ने करनी है। अगर आप लोग ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके सामने मैं एक चीज लगा के दिखाता हूँ अभी। ये बॉर्डर कलर लगे हुए हैं ना, ये देखें जरा। मैंने ये सबसे फर्स्ट वन क्लास पकड़ी, ठीक है, ये एक्चुअली ये वाली होनी चाहिए ब्लू। अब मैं जाके अपने कोड में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ब्लू को मैं वापस जाता हूँ, मैंने वही दोनों क्लासेस उठाई जंबोट्रॉन के साथ, वो ऐड कर दी। अब क्या होगा, H1 का जो बॉर्डर होगा वो ब्लू होना चाहिए। जी बच्चों, कितना आसान, कोई काम नहीं करना पड़ रहा, कोई CSS ऐड नहीं करनी पड़ रही, कोई CSS लिंक नहीं करनी पड़ रही। जस्ट आपने रीड करते जाना है डिजाइनिंग को, उसकी क्लासेस उठा के इम्प्लीमेंट करते जाना है, आपकी वेबसाइट बनती जाएगी। कितना आसान बना दिया है। जबकि पहले क्या होता था, एक प्रॉपर्टी ढूंढने जाते थे, उसको जाकर फिर डिफाइन करते थे CSS की क्लास में, डिफाइन करने के बाद वो वाली क्लास चेक करते थे अपने कंटेंट के ऊपर पड़ी है या नहीं पड़ी। कितना काम करना पड़ता था। अब ये देखो सारा काम खत्म हो गया, CSS तकरीबन पूरी खत्म होगी, बूटस्ट्रैप ने आके उसकी सारी सारी जगह ले ली। ठीक है, अब सेम लाइक दैट अब आगे चलते हैं, जरा देखते जाएं। ताकि ये मैं लैपटॉप से करने का मकसद इसलिए होता है कि आपकी स्पीड तेज हो, आपको चीजों को यूज करना है, चीजों को कैसे यूज करना है। ये देखो मैं अभी उसी डॉक्यूमेंटेशन में हूँ, ये सारी उसकी चीजें हैं, सारी ये लेफ्ट साइड पे खुली है, सारी उसकी चीजें हैं। आप लोगों ने इन चीजों को यूज करना है। ठीक है, आ रहा है? अच्छा, अब देखो, अब अगर हमने किसी चीज को रेडियस करना है, उसके बॉर्डर्स हमने गोल करने हैं, कोई देखो डिजाइन करके पड़ा हुआ है 75/75 का कौन सा कोड होगा, फर्स्ट वन। सेकंड वन के अंदर क्या होगा, इसी तरह ये सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने लेट से कि अपना जो बॉर्डर लगाया हुआ था हमने उसको चेंज करना है, सर्कलाइज करना है। ठीक है, मैं इसकी क्लास उठाता हूँ अपने कोड के अंदर। अभी देख लें मैंने 3 क्लासें ऑलरेडी लगाई हुई हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने एक से ज्यादा क्लास देनी है या नहीं देनी, आपकी अपनी मर्जी है। पहले बॉर्डर का मतलब जो है, ये एक्चुअली डिजाइनिंग वो दे रहे हैं। पहले बॉर्डर के अंदर उन लोगों ने बॉर्डर की थिकनेस या बॉर्डर का कुछ और डिजाइन लिखा है,
उसके बाद जो बॉर्डर डैश प्राइमरी है ये बेसिकली कलर का, ठीक है, अब ब्लू कलर का है, ठीक है। अब मैं इसके आगे एक और क्लास ऐड कर रहा हूँ, कौन सी है, राउंडेड सर्कल। अब मेरे उस जो मेरी आउटपुट है उसको क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। जादू हो रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, आपने पकड़ के चीजों को यूज करना है। अगर ये पकड़ के चीजें यूज करनी भी नहीं आएंगी तो फिर आप वेब डिजाइनर नहीं है, आप यूआई यूएक्स डेवलपर नहीं है। हर चीज उन्होंने बता दिया। अब आप कहते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज क्या करेगी, आ जाए वो भी मैं बता देता हूं। अब जरा इसको पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद साइजेस देखें। अब ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, यूज डॉट एंड लार्ज और डॉट स्मॉल फॉर लार्जर और स्मॉलर बॉर्डर रेडियस, हर चीज की उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऊपर दी हुई है। अगर आप गौर से कोई भी, इसी तरह मैंने आपको कहा था W3 स्कूल के ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज पढ़ गए, आप लोगों में से शायद नादरी किसी ने पढ़ी। इसी तरह मैं आप बूटस्ट्रैप के ऊपर लेके आया हूं, तो अब मैं फिर वही रिकमेंड करूंगा कि आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है, वहां जाके आपने ये सारी चीजें दोबारा से करनी है, ठीक है। अभी मैं सीधा सीधा चीजों को पकड़ रहा हूं, आपने हर टैग के अंदर जाके हर चीज को पकड़ना है, हर चीज को पकड़ के इस्तेमाल करना है, डिफरेंट डिफरेंट टैग लगाने हैं। अच्छा, अब एक टैग लगा हुआ है ना मेरा, अब मैं चेंज कर लेता हूं, अब मैं लेट से नीचे आ जाता हूं। आप लोग इस चीज पे ना रहेंगे कि जी हमें जो है वो एक ही चीज के ऊपर डिजाइन करते जा रहे हैं और हम भी एक ही चीज के ऊपर डिजाइन करके लाएंगे। नो, ये पूरा पेज है आपके पास, जो भी पेज आप बनाओगे उस पेज के ऊपर आपने अपनी डिजाइनिंग करनी है। जैसा कि पैराग्राफ है, अब हम पैराग्राफ के डिजाइनिंग देख लेते हैं, आ जाएंगे। अब मैं सीधा सीधा बीच में से पकड़ रहा हूँ, ठीक है। जी, ये सारी क्लासेस बताई हैं, सारी हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, ये पूरी बूटस्ट्रैप। इसके अंदर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी पैदा नहीं हो सकती दिमाग के अंदर जो ये हल ना कर, मैं ये मानू। ईच एंड एवरीथिंग का सोल्यूशन होगा, जस्ट आपने सोचना है, यहां से फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब ये देखें, वहां पे मैंने बीजी ब्लू लिखा था ना, ये देखें बीजी प्राइमरी की क्लास यूज हुई है। मैं इसको उठाता हूं, बीजी का मतलब क्या है, बैकग्राउंड प्राइमरी का मतलब क्या हो जाएगा, आया, होगी ब्लू, तो काम करना पड़ रहा है, कोई रॉकेट साइंस है इसमें। तो बूटस्ट्रैप आप सोच नहीं सकते कितनी आसान और कितनी फास्ट डेवलपमेंट है इसके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने इनपुट्स बनाई थी, आपको याद होगा, फॉर्म्स बनाए थे इनपुट्स के, बनाए थे ना। अब मैं आपको खूबसूरत इनपुट्स बना कर दिखाता हूं, आ जाए जरा। इसी के नीचे ही मैंने एक एंटर किया, मैंने यहाँ पे इनपुट लगाई, टाइप मैंने टेक्स्ट लिख, सॉरी टेक्स्ट लिखी, क्लास फॉर्म, यहाँ से हम लोग जाके देख लेते हैं ना क्लासेस को। दिस वन लेआउट, फॉर्म 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 फॉर्म, हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये ग्रिड्स आ गई, कंटेंट्स आ गए, वो चीज रिपोर्ट इधर रिपोर्ट कर लेते हैं, सर्च करना ना, जल्दी हो जाएगा फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे 4.0 खुला हुआ है, इसको हम लोग करेंगे 4. फॉर्म इधर नहीं है, हमने तो इधर खोल लेना फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म्स खुल गए, ठीक है। अब हम लोग इनको देखते हैं जी, इनके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है।
ये फॉर्म ग्रुप है, div की लगी हुई इनपुट के अंदर इसने क्या यूज किया, फॉर्म कंट्रोल। तो हम लोग जस्ट ये वाली क्लास यूज करेंगे, फॉर्म कंट्रोल। हम लोग अपने कोड में आते हैं बैक, हम लोग अपने कोड में बैक आएंगे और कोड में आके हम लोगों ने वही अपनी क्लास यूज कर ली, फॉर्म कंट्रोल। अब हमने अपने बंद कर दिया। अब जैसे ही चेक करेंगे आप ये देखें, इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म। अब मैंने कोई और चीज तो नहीं लिखी यहाँ पे, ये वही टेक्स्ट टाइप है, ठीक है। अब जरा आ जाए वापस अपने आउट इधर HTML में और रिफ्रेश कर दें। अब ये देखें जरा बूट्स, ये देखें कितनी खूबसूरत हो गई है। क्लिक करने से वो कैसे उसके ऊपर शेडो आ गया, ये सारी डिजाइनिंग कैसे होगी, सारी लाइन। अच्छा, अब इसको कंट्रोल करने का तरीका कर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जस्ट एक डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, पहले आप लोग ये चीज देखें, ठीक है। अब मैं जरा इसको पहले आप लोगों को लेके चलते हैं ग्रिड पे, ठीक है। अब इसके अंदर होता है ग्रिड सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ग्रिड सिस्टम है। हाउ इट इज वर्क्स ये आप पढ़ें जरा। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम यूजेस अ सीरीज ऑफ कंटेनर, रोज एंड कॉलम्स। आपको याद होगा हमने टेबल पढ़ा था, टेबल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पढ़े थे ना। सेम लाइक दैट यहाँ पे आके वो चेंज हो गया, यहाँ पे आके उसको क्या बोलेंगे, ग्रिड। ऊपर आपने देखा ना इसका नाम, वो उधर टेबल था, इधर आके क्या हो गया, ग्रिड सिस्टम। कॉन्सेप्ट वही है। आगे आ जाए। अब वो ये मुझे बताएंगे जरा, आउटपुट जो बनी हुई है इसके अंदर कितने रोज और कितनी कॉलम्स हैं। आप बताएं। हाँ जी, ऐसा ही है कंसा, आप बताओ, पक्की गल है। मैं सारा गलत कहा तो फिर अच्छा जी, हमारी मीटिंग के अंदर 10 मिनट रह गए हैं, चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, सेम लाइक दैट जो आपने सोचा वही है, ठीक है। अब आपने, आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो क्या होनी चाहिए। अब मैं कोड आपको समझाता हूँ। आपके सामने सबसे पहले एक डिव लगाया उसने, डिव पढ़ा है ना हम लोगों ने, नहीं पढ़ा, ओके। हम पहले डिव डिव पढ़ लेते हैं, डिव क्या है।